इधर से दीदी आपके देखो लैपटॉप में या उसमें कहीं वो जो वॉइस का है ना बटन, वो कम ज्यादा करने का, उससे ज्यादा करके देखिए एक बार। वो तो मैंने पूरा रखा है। प्रणाम अभी तक सही आदरणीय। आ रही थी, अब आ गई है। देखिए आ गए, पूरा ही रखा हुआ है। लाइव हो गया है। प्रारंभ करें अगर आपकी अनुमति हो, लेकिन हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षा दीदी अभी तक नहीं आई है। आदरणीय, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हमारी अध्यक्षा दीदी अभी तक नहीं प्रारंभ कर जुड़ पाई। दीजिए, लाइव हो चुका है। सभी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को मैं डॉक्टर प्रियंका कौशिक नमन करती हूँ। अपने स्नेहिल उपहारों से निरंतर उपकृत कर रहे आपके प्रेम के प्रतिदान में मैं प्रस्तुत हूँ एक नूतन आयाम राष्ट्रवंदन वर्तमान का अभिनंदन लेकर। मुझे धन्यता का बोध हुआ जब आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल साहब ने जी इस अनूठे आयाम हेतु मेरा केंद्रीय संयोजक के रूप में चयन किया। अपने समय में किसी रचनाकार की लोकप्रियता उसकी सर्जना की न्यूनता या अधिकता से नहीं होती। अपनी रचना धर्मिता द्वारा अर्जित धन या ऐश्वर्य भी कवि की उपलब्धि में परिगणित नहीं किया जा सकता। अपने समय में मनुष्यता की आत्मा और मानस के लिए उसके द्वारा उपलब्ध कराया गया सर्जनात्मक पुष्टाहार ही इसे कवि की वास्तविक उपलब्धि माना जा सकता है। ऐसे ही वरेण्य रचनाकार हैं हमारे श्रद्धेय आचार्य देवेंद्र देव जी, जिन्होंने अपनी रचना धर्मिता से भारतीय सामाजिकता, विश्व मानवता एवं साहित्य जगत को सुरभित किया है। आज का ये कार्यक्रम समाज को साहित्य का अमृत सौंपने वाले राष्ट्र चेतना से प्रदीप एवं प्रसिद्ध कवि आचार्य देवेंद्र देव जी को सादर समर्पित है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हिंदी विश्व को सर्वाधिक 17 महाकाव्य देने वाले, मैं फिर से बोलूंगी 17 महाकाव्य देने वाले रचनाकार के रूप में प्रतिस्थापित इन शब्द साधक आचार्य जी के साथ पुरस्कारों की अक्षौहिणी संलग्न है। और मेरे लिए ये अत्यंत गौरव का विषय है कि मेरे पूज्य पिताजी डॉक्टर युगल किशोर सुरोलिया सम्मान से भी आप अलंकृत हैं। आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके प्रांजल और परिष्कृत भाषा के अप्रतिम प्रवाह के पावन भाव का सम्मोहन सब तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हे वागेश्वर, आपको अंतर्मन से शत शत प्रणाम है। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय डॉक्टर स्नेहलता श्रीवास्तव दीदी। आप इंदौर के महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत थी और वर्तमान में हिंदी साहित्य भारती मध्य प्रदेश की अध्यक्षा हैं। कुशल कहानीकार हैं, अद्भुत समीक्षाकार, अद्वितीय कवयित्री एवं समर्थ लेखिका के रूप में सुविख्यात हमारी दीदी के साथ भी पुरस्कारों की चतुरंगिणी संलग्न है। आपका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ दीदी। प्रणाम। तरल संवेदनाओं को सरसतम रूप में प्रकट करने की कला के जादूगर परम आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल साहब हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर शोभायमान है। सामान्य एवं सूक्ष्म अनुभवों को भी अपने सघन कला पक्ष के साहचर्य से सम्मोहक बनाने वाले आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल साहब की लेखनी और उपस्थिति दोनों को मेरा विनम्र प्रणाम। कार्यक्रम की सह संयोजिका एवं हिंदी साहित्य भारती छत्तीसगढ़ की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुनीता मिश्रा जी का भी मैं स्वागत एवं वंदन करती हूँ। अब मैं माँ वागीशा के अर्चन हेतु एक सिद्ध सरस्वती पुत्र, हिंदी साहित्य भारती के केंद्रीय महामंत्री आदरणीय डॉक्टर अनिल शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि हे कविवर, आप पधारें और वाग्देवी की आराधना प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर अनिल शर्मा साहब। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक राजस्थान प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर प्रियंका जी, मैं मां सरस्वती की आराधना प्रस्तुत कर रहा हूं।
शारदे हमें दो नव संबल, शारदे हमें दो नव संबल, दो हमें शक्ति बुद्धि विमल, दो हमें शक्ति बुद्धि विमल, हिमगिरि के जैसे धीर बने, सागर जैसे गंभीर बने, हिमगिरि के जैसे धीर बने, सागर जैसे गंभीर बने, हम डरे नहीं बाधाओं से, निज सिद्धांतों पर रहें अटल, शारदे हमें दो नव संबल, शारदे हमें दो नव संबल, आसक्त किसी पर नहीं रहे, अन्याय कभी हम नहीं सहें, आसक्त किसी पर नहीं रहे, अन्याय कभी हम नहीं सहें, निज क्षमता पर विश्वास रहे, कर दे हर एक समस्या हल, शारदे हमें दो नव संबल, शारदे हमें दो नव संबल, हो दुख की काली रात भले, उर में आशा का दीप जले, हो दुख की काली रात भले, उर में आशा का दीप जले, दुख में भी सुख का अनुभव हो, हम रहे प्रसन्न हर दम हर पल, शारदे हमें दो नव संबल, शारदे हमें दो नव संबल, सुख दुख में सदा समान रहें, कटु शब्द किसी को नहीं कहें, सुख दुख में सदा समान रहें, कटु शब्द किसी को नहीं कहें, हो राष्ट्र धर्म के अनुयायी, महकाए भारत माँ का अंचल, शारदे हमें दो नव संबल, शारदे हमें दो नव संबल। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर वंदना आदरणीय। जब सरस्वती पुत्र अपनी माँ से प्रार्थना करे तो उस शब्द संयोजन का सौंदर्य स्वतः ही शतगुणित हो जाता है। धन्यवाद आदरणीय। अब मैं हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित मातृ वंदना का पाठ करने हेतु आदरणीय डॉक्टर सुनीता मिश्रा जी से निवेदन करती हूँ कि अपनी सारस्वत वाणी से मातृ वंदना प्रस्तुत कर वातावरण में अलौकिक ऊर्जा का संचार करें। आदरणीय डॉक्टर सुनीता मिश्रा दीदी, स्वागत है दीदी आपका। सुनीता दीदी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सुनीता जी का माइक जो है वो म्यूट है, माइक बंद है आपका माइक म्यूट है, आप कृपया अनम्यूट होकर प्रारंभ कर दीजिए दीदी। दीदी यहाँ पर आपके कैमरे के आपके स्क्रीन पर म्यूट का बटन दबा हुआ है, उसे आप वापस दबाएंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे। सुनीता जी आप अनम्यूट होइए, पहले अनम्यूट होइए, अनम्यूट। आप स्क्रीन को टच करेंगे तो बटन आ जाएंगे, आपके स्क्रीन को टच करिए, कहीं भी टच करिए तो बटन आ जाएंगे। अब
जो आपका सुनीता माइक है जी उसको दबाइए। सुनीता जी इसमें एक्सपर्ट है, रोज कार्यक्रम कर रही हैं आजकल, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है वो, कोई गड़बड़ है? क्योंकि वो तो रोज ही कार्यक्रम कर रही हैं, एक्सपर्ट है वो। दीदी यदि कोई सहायता के लिए आपके पास में है तो उन्हें आप एक बार कह सकते हैं। पहले माइक खुला हुआ था, वो बात भी कर रही थी। हो गया दीदी, प्रारंभ करिए। हो गया हो दीदी, गया। हो गया, प्रारंभ करिए। जी, सम्मानीय मंच को नमन करती हूँ। मंच में विराजमान साहित्य मनीषियों को प्रणाम करती हूँ और आपके सामने आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष रवीश शुक्ला जी द्वारा रचित मातृवंदना का पाठ करती हूँ। जी। हे मातृभूतव वंदना, हे भरत भूतव वंदना, हे मातृभूतव वंदना, हे भरत भूतव वंदना। कल कल सरित जल उज्ज्वला, मलयज मरुत शीतल चला। तरुवर सघन पग पग फला, हे भरत भू शुचि श्यामला। तव वंदना तव वंदना, हे भरत भूपद वंदना। हे मातृभूतव वंदना, हे भरत भूपद वंदना। ये श्वेत पुलकित चांदनी, ये पुष्प तरु शोभा घनी। ये सौख्यदा मृदु भाषिणी, ये हासदावर दायिनी। उस भरत भू की वंदना, हे मातृभू पद वंदना। हे मातृभूतव वंदना, हे भरत भूपद वंदना। शतकोटि कंठी शांत स्वर, विकराल चंडी रूप धर। गरजे कभी हुंकार भर, लरजे कभी रिपु मार कर। उस भरत भू की वंदना, हे मातृभू पद वंदना। हे मातृभूतव वंदना, हे भरत भूपद वंदना। हे मातृभूतव वंदना, हे भरत भूपद वंदना। हे भरत भूपद वंदना। बहुत सुंदर दीदी, वाह। बहुत सुंदर। अपने शाश्वत स्वर से इतनी सुमधुर वंदना के लिए आभार दीदी। अब मैं कार्यक्रम की सहसंयोजिका आदरणीय दीदी से ही सादर अनुरोध करती हूँ कि वे शब्द संसार में अपनी धाक जमा चुके विद्वान वक्ताओं से हमारा परिचय करवाएं। आदरणीय डॉक्टर सुनीता मिश्रा दीदी हमारे बीच में वक्ता के रूप में डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा जी हैं, जो प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं और हिंदी साहित्य भारती छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी हैं। ये भोपाल में हिंदी के
प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। इनके 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, स्वप्न पथ और एक दिन किरण तो आएगी। शब्दन के शिल्पी एक ब्रज काव्य है जो अभी प्रकाशनाधीन है। अनेक किताबों का प्रकाशन जिसमें शोध निकष भाग 1, 2 और 3 प्रमुख है। विभिन्न रचनाएं प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं में हैं। साहित्य सेवा संस्थान मुरैना द्वारा गीत गौरव सम्मान और राष्ट्रीय सेवा योजना का राज्य स्तर का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुका है। ऐसे शिक्षाविद को अपने बीच पाकर हिंदी साहित्य भारती का ये मंच धन्य है। हमारे बीच श्रीमती क्रांति येवतीकर कनाटे जी उपस्थित हैं दूसरे वक्ता के रूप में। इनका जन्म 5 नवंबर 1956 में सनावद मध्य प्रदेश में हुआ था। ये बहुभाषा ज्ञानी हैं। शासकीय महाविद्यालय में हिंदी व्याख्याता के रूप में कार्यरत रहने के पश्चात त्याग पत्र देकर साहित्य सेवा में रत हैं। अनेकों काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हैं जिसमें अपनी अपनी धूप, पक्षी उड़ जाएंगे, अनेकों पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। हिंदी वेबसाइट्स आखर कलश, कविता कोश, हिंदी नेस्ट, सृजन गाथा, रचनाकार में इनकी कविताएं प्रकाशित हैं। हिंदी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, श्री भारतेंदु साहित्य समिति कोटा द्वारा साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित हैं। ये हिंदी साहित्य भारती गुजरात की संयुक्त प्रदेश महामंत्री हैं। हिंदी साहित्य भारती का मंच श्रीमती क्रांति येवतीकर कनाटे जी को पाकर धन्य है। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। हमारे बीच प्रखर वक्ता के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी, हिंदी साहित्य भारती के केंद्रीय महामंत्री। 6 विषयों में स्नातकोत्तर की डिग्री इनके पास है। हिंदी प्रवक्ता के रूप में बीएम माध्यमिक विद्यालय रुड़की में ये कार्यरत हैं। लगभग आधा दर्जन पुस्तकों का लेखन व संपादन का दायित्व ये निभा चुके हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनके आलेख, कविताओं का प्रकाशन निरंतर होता रहता है। हिंदी साहित्य भारती का मंच आदरणीय डॉक्टर अनिल शर्मा जी को पाकर कृतकृत्य है। तीनों वक्ताओं के विषय में सिर्फ एक कविता के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि बहुआयामी आप सब हैं, बहुआयामी आप सब हैं, बहुआयामी है काज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज, पुलकित हैं हम आज। वाह दीदी, धन्यवाद दीदी। वक्ताओं में सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगी परमादरणीय डॉक्टर अनिल शर्मा जी से कि वे आए एवं आचार्य देवेंद्र देव जी के जीवन परिचय एवं उपलब्धियों से हमारा सविस्तार परिचय करवाने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर अनिल शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। हिंदी साहित्य भारती के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रवंदन वर्तमान का अभिनंदन, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हिंदी साहित्य भारती मध्य प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर स्नेहलता श्रीवास्तव जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हिंदी साहित्य भारती के सूत्रधार, हम सबके मार्गदर्शक, हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी, जिनके महान व्यक्तित्व और कृतित्व पर आज हम यहाँ समीक्षा कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ऐसे महान साहित्यकार परम श्रद्धेय आचार्य देवेंद्र देव जी, अतिथि वक्ता के रूप में जो आज हमारे साथ है, हिंदी साहित्य भारती के केंद्रीय पदाधिकारी और छत्तीसगढ़ के प्रभारी डॉक्टर सुधीर शर्मा जी भोपाल, श्रीमती क्रांति कनाटे जी, हिंदी साहित्य भारती गुजरात की प्रदेश संयुक्त महामंत्री और साहित्य परिक्रमा एक प्रतिष्ठित पत्रिका है उसकी पूर्व प्रधान संपादक रही हैं। राष्ट्रवंदन वर्तमान का अभिनंदन, इस महत्वपूर्ण आयाम की केंद्रीय संयोजक और हिंदी साहित्य भारती राजस्थान की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रियंका कौशिक जी, सह संयोजक
हिंदी साहित्य भारती छत्तीसगढ़ की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुनीता मिश्रा जी, सभी सुधी श्रोतागण, आज का हमारा जो विषय है आचार्य देवेंद्र देव जी का व्यक्तित्व और कृतित्व। अभी कुछ चर्चा प्रियंका जी ने भी शुरुआत में की है। हिंदी साहित्य के भंडार में श्रीवृद्धि करने वालों में प्रसिद्ध महाकाव्यकार आचार्य देवेंद्र देव जी का नाम विशेष श्रद्धा से लिया जाता है। आचार्य जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। आपकी साहित्यिक प्रतिभा कविता, गीत, गजल, लेख, व्यंग, कहानी, समीक्षा, संस्मरण, बाल साहित्य आदि के रचयिता के अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होती है। महाकाव्य परंपरा के विकास में आचार्य देवेंद्र देव जी का विशेष योगदान है। आचार्य देवेंद्र देव जी भारत माता के ऐसे सपूत हैं जिनकी प्रत्येक श्वास में सदैव भारतीय संस्कृति, भाषा और दर्शन की सुगंध प्रवाहित होती है। आचार्य देवेंद्र देव जी का जन्म 6 अक्टूबर 1952 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत नेपाल के सीमावर्ती जनपद पीलीभीत के उपनगर पूरणपुर में एक साधारण परिवार में हुआ। पिता स्वर्गीय श्री बिहारी लाल जी और माता स्वर्गीय श्रीमती भागवती देवी की संतान देवेंद्र बाल्यकाल से ही कुशाग्र बुद्धि और कवि मना है। ननिहाल जाते हुए बस में गीत गाने वाले किसी गायक से प्रभावित होकर कक्षा 5 के छात्र देवेंद्र ने अपनी पहली कविता लिखी, मुरारी श्याम सुंदर तुम मेरे घनश्याम सुंदर हो, कभी गोकुल में आओ प्रभो माखन चुराओ। 1971 में काव्य गुरु और स्नेही मंडल के समर्थ रचनाकार प्रज्ञा चक्षु महाकवि राम भरोसे लाल पांडे पंकज जी के संपर्क में आ पाए, जिन्होंने श्री देवेंद्र को कविता के संस्कारों में विधिवत रूप से संस्कारित किया, दीक्षित किया। कविवर राजेंद्र भानु जी से आपको स्नेहिल संरक्षण मिला। राजेंद्र मोहन दीक्षित जी ने आपको देव उपनाम दिया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय आर्य पाठशाला में हुई। आगे की शिक्षा भी पूरनपुर के ही जूनियर हाई स्कूल से और पब्लिक इंटर कॉलेज से आपने पूरी। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के मध्य में ही अकस्मात पिताजी स्वर्ग सिधार गए। तब आपकी आयु केवल 15 वर्ष थी। कठिन परिस्थितियों में भी आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 17 वर्ष की आयु में 1969 में मालती देवी जी के साथ आपका विवाह हुआ। आपकी 4 संतानें हैं। श्रीमती पूनम वर्मा अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं, मथुरा में रहती हैं। डॉक्टर रंजन विशद आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं बरेली में और देश के नवस्थापित गीतकार हैं। इंजीनियर उदितेंदु वर्मा निश्चल फरीदाबाद में युवटेक इंजीनियर्स के संस्थापक हैं और श्रीमती नीलाक्षी वर्मा नृत्य कला केंद्र झांसी की संचालिका हैं। बिटिया नीलाक्षी के ससुर श्री किशन सोनी जी भी अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार हैं। वर्ष 1970 में BAMS जो आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है उसकी प्रवेश परीक्षा में टॉप आने के बाद भी, अभी किन्हीं का माइक खुला है, तो BAMS की प्रवेश परीक्षा में टॉप आने के बाद भी आर्थिक विपन्नता और पारिवारिक स्थिति के कारण आप मेडिकल कोर्स पूरा नहीं कर पाए। ईश्वर ने यह तय कर दिया था कि आपके हाथ में स्टेथोस्कोप नहीं कलम ही सही रहेगी। परिणाम यह है कि एक महान साहित्यकार के रूप में आचार्य देवेंद्र देव जी हम सब का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच गन्ना राजस्व मंडी समिति और नगर पालिका परिषद में नौकरी करते हुए BA और MA संस्कृत व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में आपने उत्तीर्ण किया। पूरनपुर में जो आपका गृह नगर है वहां पर प्रतिवर्ष अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होता था और उसका आयोजन आचार्य जी के काव्य गुरु श्रद्धेय पंकज जी के संयोजन में होता था। 1982 में पंकज जी के स्वर्गवासी होने के बाद आचार्य देवेंद्र देव जी के पास ये दायित्व आया और 1989 तक आपने निरंतर अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों का आयोजन वहां किया
लेकिन उसके बाद में कुछ आतंकवादी घटनाएं पंजाब से प्रभावित होकर के इधर पीलीभीत, बाजपुर, बरेली साइड में भी कुछ उसका असर आया, तो फिर ये परंपरा रुक गई। लेकिन इन आयोजनों के माध्यम से महाकवि पंडित वंशीधर शुक्ल, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, पंडित देवेंद्र नाथ शास्त्री, बलबीर सिंह रंग, पंडित गोपाल प्रसाद व्यास, निर्भय हाथरसी, बाल कवि बैरागी, डॉक्टर माहेश्वर तिवारी, सोम ठाकुर, डॉक्टर बजेंद्र अवस्थी, डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निसंग जैसे अनेक महान साहित्यकारों का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ। आचार्य जी ने वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध पर आधारित ऐतिहासिक महाकाव्य बांग्ला त्राण की रचना 1976 में की। चर्चा हमारे साथी करेंगे उसकी। 12 जून 1977 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो प्रधानमंत्री थी हमारे, लेकिन उस समय वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं थी, अपने आवास विलिंगटन क्रिसेंट पर संजय गांधी और राजीव गांधी के साथ बैठकर के बांग्ला त्राण महाकाव्य का एक अध्याय उन्होंने सुना था और सराहना भी की, और ये भी कहा था कि हम इस पुस्तक को, इसके प्रचार प्रसार के लिए कुछ काम करेंगे, और दोबारा बुलाने के लिए भी आश्वासन दिया था। इंदिरा जी वापस सत्ता में आई। उसके बाद आचार्य जी ने उनके कार्यालय को बहुत सारा पत्र व्यवहार किया, लेकिन जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, उनकी हृदयहीनता के कारण इन पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और स्वाभिमान के स्वाभाविक गुण के कारण आचार्य जी ने इंदिरा जी से मिलने फिर वो दिल्ली भी नहीं गए, क्योंकि बातचीत हो गई थी, उसके बाद में रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो ये स्वाभिमान की बात थी कि फिर ऐसे कोई सीख लेने वाली तो बात कोई नहीं। आचार्य जी गुरु भक्ति का साक्षात प्रमाण है, जिनकी बात हमने अभी की है पंकज जी की। 1982 में आचार्य जी के काव्य गुरु पंकज जी का स्वर्गवास हो गया। सदैव पंकज जी अपने महाकाव्य हिंदुपति महाराणा प्रताप को प्रकाशित कराना चाहते थे, लेकिन इसके प्रकाशित न हो पाने का दुख अपने साथ में लिए वो स्वर्ग सिधार गए। तब आचार्य जी ने संकल्प लिया कि अपने महाकाव्य बांग्ला त्राण से पहले वे अपने काव्य गुरु श्रद्धेय पंकज जी का महाकाव्य हिंदुपति महाराणा प्रताप प्रकाशित कराएंगे, और आपके अथक प्रयासों से 1997 में हिंदुपति महाराणा प्रताप महाकाव्य प्रकाशित हुआ, जिसका लोकार्पण 1998 में संस्कार भारती के राष्ट्रीय कला साधक संगम के अवसर पर नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन माननीय सरल संघ चालक पूज्यवर प्रोफेसर रज्जू भैया जी के कर कमलों से हुआ। यह उनके गुरु के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति और समर्पण का एक प्रेरक उदाहरण है। उसके पश्चात वर्ष 1999 में आचार्य जी का ऐतिहासिक प्रबंध काव्य बांग्ला त्राण प्रकाशित हुआ, जिसका लोकार्पण उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी ने राजभवन लखनऊ में किया था। 2005 में आपके सहधर्मिणी के आकस्मिक निधन से आचार्य जी टूट से गए, लेकिन हृदय की वेदना के उन भावों को भी कथाएं व्यर्थ हो गई, ऐसे इस छंद संग्रह में आपने उसको पिरोया। आपके संवेदनशील बच्चों ने इस छंद संग्रह को अपनी पूजनीय माता जी की प्रथम बरसी पर प्रकाशित कराया था। उसी वेदना से आप्लावित कवि आचार्य देवेंद्र देव ने शोकांतिक गीतों का एक और संग्रह रच दिया, जिसका नाम था अश्रु ढले गीत बने। इस गीत संग्रह को भी आपके बच्चों ने 2008 में प्रकाशित कराया। ये कहा जाता है कि श्रद्धेय आचार्य देवेंद्र देव के इस शोकांतिक गीत संग्रह अश्रु ढले गीत बने को पढ़कर अनेक संपन्न परिवारों के भटके हुए दंपतियों के दाम्पत्य सुधर गए, उनके सुख लौट आए। इन गीतों को पढ़कर सुनकर इतनी करुणा विगलित हुई कि उन्होंने अपने झूठे अहम को तिलांजलि देकर एक दूसरे के प्रति समर्पण के मर्म को जान लिया। आचार्य देवेंद्र देव जी ने सीधे सच्चे कवि साधक का जीवन जिया है। आपने 68 वर्ष की जिंदगी में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, किंतु अपने स्वाभिमान पर आपने कोई आंच नहीं आने दी। आपने पूरी दृढ़ता के साथ जीवन में सिद्धांतों को जिया है। स्थानीय निकाय की नौकरी करते हुए शूद्र नेताओं के साथ अनेक बार टकराहटों के अवसर भी आए, परंतु आप कभी भी विचलित नहीं हुए। यह पंक्तियां आपके स्वाभिमानी व्यक्तित्व की साक्षी हैं। जीने को तूफानों का संग, पीने को जलखारी है। जीने को तूफानों का संग, पीने को जलखारी है। ऐसे सागर में किस्मत ने अपनी नाव उतारी है।
टकराने आते रहते हैं बड़े बड़े घड़ियाल, मगर पतवारों का उनसे लोहा लेने का क्रम जारी है। ऐसा जो स्वाभिमानी व्यक्तित्व है वही उनकी पंक्तियों में उजागर हुआ। ये पंक्तियां भी आचार्य देवेंद्र देव जी की निर्भीकता, दृढ़ता और अडिगता को व्यक्त करती हैं। ओ छद्म उजालो, ओ छद्म उजालो, हमें आंख मत दिखलाओ, हम स्वयं तिमिर को दल्ले के अभ्यासी। व्यक्ति के पारिवारिक और सामाजिक संबंधों की सत्यता की भांति आप साहित्य में भी प्रत्येक रस को अपने स्थान पर आवश्यक और महत्वपूर्ण मानते हैं। दुराग्रह पूर्वक आधुनिक प्रगतिवादी सोच पालने वालों द्वारा श्रृंगार को हेय बताने पर आचार्य जी का चिंतन एकदम स्पष्ट मुखरित होता है। आप कहते हैं कि प्रेम धर्मी रूप श्रृंगार का आकर्षण न होता तो अपने अच्छे बुरे विचार रखने वाले और कुत्सित सोच पालने वाले ये आलोचक ही इस धरती पर कहां होते। वे भूल जाते हैं कि उनका जन्म, उनकी मां का श्रृंगार उनके पिता के प्रेम का प्रतिफल है। श्रृंगारिक आकर्षण जन्य प्रेम की अनुभूति के बिना तो सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हाँ, इतना अवश्य है कि देश, काल, परिस्थिति उसके अनुसार इसका आकलन, उपयोग और प्रस्तुतिकरण किया जाना आवश्यक है। सर्वाधिक 17 महाकाव्य रचने वाले कवि के रूप में आचार्य देवेंद्र देव जी का नाम हिंदी विश्व में बहुत आदर के साथ लिया जाता है। इन कृतियों में उनके चिंतन के बहुआयामी चित्र देखने को मिलते हैं। इस महान उपलब्धि के लिए, जैसा प्रियंका जी ने भी बताया, आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। ये बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन सभी महाकाव्यों का विवरण मेरे साथी समीक्षक भोपाल से पधारे डॉक्टर सुधीर शर्मा जी प्रस्तुत करेंगे। महाकाव्यों के अतिरिक्त आचार्य जी ने गीत, गजल, लेख, व्यंग, कहानी, समीक्षा, संस्मरण और बाल साहित्य की भी रचना की है। इस महाकाव्येतर साहित्य की समीक्षा बड़ौदा गुजरात की प्रसिद्ध साहित्यकार हमारी बड़ी बहन श्रीमती क्रांति कनाटे जी करेंगी। आचार्य जी द्वारा रचित प्रज्ञा गीत शांति कुंज हरिद्वार में जहां प्रकाशनों में संकलित और ऑडियो, वीडियो, सीडी में स्वर संगीतबद्ध है, वहीं लखनऊ दूरदर्शन के माध्यम से आपके रचे देश गान राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हुए हैं। अपने परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज के आग्रह पर एक गीत गंगा रक्षाभियानी गीत संस्कार चैनल दिए हैं। आवाज आ रही है, माइक अपने आप म्यूट कर लीजिए, लगातार आवाज आ रही है। चिदानंद मुनि जी महाराज के आग्रह पर हमने गंगा रक्षाभियानी गीत संस्कार चैनल को दिए हैं और देख लो, जल्दी करो, ले मत जाओ, यहीं से लगा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, माइक खुला है आपका। और उन गीतों को सूफी गायक कैलाश खेर अपना संगीत देने वाले हैं, अपना स्वर देने वाले हैं। गद्य के क्षेत्र में आपके लेख, समीक्षाएं, भूमिकाएं, तो पद्य के क्षेत्र में आपकी गीत, गजल, छंद आदि जो रचनाएं आपकी वो देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। 5 जन्य, अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना, कला कलश, नव ज्योति, मानस संगम, बाल हंस, नंदन, सरिता, राष्ट्रदेव, राष्ट्र धर्म, निर्झरणी जैसी सैकड़ों प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में और अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज, हिंदुस्तान, उत्तर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, भास्कर, ट्रिब्यून आदि नामी जो समाचार पत्र हैं उनमें निरंतर प्रकाशित होती रहती है। आचार्य देवेंद्र देव जी की एक और जहां लगभग 3 दर्जन कृतियां हैं, वहीं आपने तराई उजाला, पंकज पराग, रणजय रश्मि, इस धरा पर स्वर्ग का अवतरण होना है सुनिश्चित, ब्रजांजलि आदि पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी आपने किया है। आकाशवाणी के रामपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, बरेली, मथुरा जैसे केंद्रों पर लगातार आपकी रचनाएं प्रसारित होती रहती हैं। ऐसे दूरदर्शन पर भी, डीडी उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बरेली में भी रचनाओं का प्रसारण निरंतर होता है। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल के कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय कवि के रूप में आपने प्रतिभाग किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस के कवि सम्मेलन में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा राष्ट्रीय कवि के रूप में भी आपने प्रतिभाग किया। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला,
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय बरेली, अनेक विश्वविद्यालयों में स्वर्णिम उपलब्धियों के लिए आपको सम्मानित किया जा चुका है। पंडित युगल किशोर सोरोलिया साहित्य सम्मान भीलवाड़ा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान खाटू राजस्थान, त्रिवेणी साहित्य सम्मान अलवर, साहित्य अकादमी हरियाणा, राष्ट्र किंकर दिल्ली द्वारा कर्मयोगी सम्मान, कला भारती सम्मान हापुड़, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, अनेक साहित्यिक संस्थाओं ने भी आपको सम्मानित करके अपने आप को गौरवान्वित किया है। आप उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादमी की साहित्य पुरस्कार समीक्षा समिति के भी सम्मानित सदस्य हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी आचार्य देवेंद्र देव की अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हैं। संस्कार भारती में अखिल भारतीय सह साहित्य संयोजक हैं। हिंदी साहित्य भारती में हमारी केंद्रीय टीम के सम्मानित सदस्य के रूप में, वरिष्ठ सदस्य के रूप में और उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। सूर्यांशी कला संस्थान झांसी, दिव्यार्थ फाउंडेशन फरीदाबाद और स्वस्तिमान वातायन और देवनागरी उत्थान परिषद पूरनपुर के आप संरक्षक हैं। सरस्वती शिशु निकेतन पूरनपुर के भी आप अध्यक्ष रहे हैं। आचार्य जी को आधुनिकतावादी महत्वाकांक्षाएं कभी प्रलोभित नहीं कर सकी हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर मुरारी लाल सारस्वत जी लिखते हैं, अत्यंत प्रख्यात तथा श्रोताओं के चहेते कवि होने के साथ देव जी अत्यंत मिलनसार, व्यवहार कुशल, सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। वे हिंदी के अनन्य सेवक हैं, इसलिए ख्याति के शिखर को छूने पर भी वे मुद्रा राक्षस की पकड़ में नहीं आए। उन्होंने अपनी कविता को कभी धन संग्रह का माध्यम नहीं बनाया है। वे हिंदी को मां मानते हैं और महामूल्य नहीं लगाया जा सकता। इस उक्ति में विश्वास रखते हैं। यही विशेषताएं आचार्य देवेंद्र देव जी को प्रसिद्धि के चरमोत्कर्ष तक ले जाने में सहायक हो रही हैं। हम हिंदी साहित्य भारती परिवार के सभी सदस्य आपके सानिध्य और स्नेहिल मार्गदर्शन को पाकर धन्य हैं। माननीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी ने आपकी योग्यता, क्षमता एवं दूरदर्शिता को देखते हुए आपको हिंदी साहित्य भारती के अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम सदस्यता अभियान का केंद्रीय संयोजक मनोनीत किया है। यह कार्य आपके कुशल संयोजन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम आपके स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। बहुत धन्यवाद आदरणीय। हमारी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा दीदी स्नेहलता श्रीवास्तव दीदी जुड़ गई हैं। उनका मैं स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ दीदी। सभी का स्वागत और धन्यवाद आदरणीय। इतने मनमोहक एवं प्रभावशाली शब्दों में आपने अत्यंत सरल, सौम्य किंतु सुदृढ़ और स्थापित आचार्य जी की संपूर्ण जीवन यात्रा की एक मनोहारी झांकी प्रस्तुत की है। और अब मैं साहित्य साधना के सिद्ध प्रतिमान आदरणीय डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा जी से सविनय आग्रह करती हूँ कि वे आचार्य देवेंद्र देव जी के महाकाव्य विषय पर प्रकाश डालें। आदरणीय डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा। डॉक्टर स्नेहलता जी कृपया अपना माइक म्यूट कर लें वहां से। जी धन्यवाद। आयोजन की अध्यक्ष डॉक्टर स्नेहलता श्रीवास्तव जी, डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर अनिल शर्मा जी और जिनके ऊपर ये केंद्रित आयोजन है ऐसे आचार्य देवेंद्र देव जी, श्रीमती क्रांति कनाटे जी, डॉक्टर प्रियंका कौशिक जी, डॉक्टर सुनीता मिश्रा जी और इस आभासी मंच से जुड़े हुए सभी विद्वज्जन, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। संस्कृत में कहा गया है कि कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। जो रचनाकार होता है वह स्वयंभू है, वह अपने आप में सृष्टा है, उसकी एक अपनी दुनिया है और उस दुनिया का सृजन, उस संसार का सृजन वो स्वयं करता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम एक परिभू स्वयंभू आचार्य देवेंद्र देव जी के रचना संसार से साक्षात्कार करेंगे। विशेष रूप से उन्होंने जो महाकाव्यों का प्रणयन किया है
संक्षेप में उन महाकाव्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। महाकवि आचार्य देवेंद्र देव की लेखनी ने काव्य के मुक्तक और प्रबंध, इन दोनों काव्य रूपों को शब्दायित किया है। नीरज जी ने इस संदर्भ में कि जो मुक्तक काव्य है और महाकाव्य है उसके अंतर को बताते हुए कहा है कि गीत यदि मंदिर की प्रणम्य प्रतिमा है तो महाकाव्य ऐसी प्रतिमाओं के पूर्व रूप प्रस्तरों को चिरकाल से सहेजने वाला गिरिराज हिमालय है। गीत यदि जीवन को दिशा देते हैं तो महाकाव्य साहित्य का इतिहास रचते हैं। तो इस तरह साहित्य का इतिहास रचने वाले 17 महाकाव्यों की रचना करने वाले आचार्य देवेंद्र देव का जो महनीय कृतित्व है उसके ऊपर हम संक्षेप में चर्चा आज यहाँ पर करेंगे। आचार्य देव के महाकाव्यों में जो भारतीय मनीषा उद्घाटित हुई है यह उनके अध्यवसाय का ही परिणाम है। कथ्य की प्रगल्भता उसमें है, कथ्य की उसमें भाव है, और ये दोनों बातें, भावों का प्रवाह और कथ्य की गहराई, ये दोनों बातें उनके महनीय जो कृतित्व है उसको रेखांकित करती हैं। उनका अद्वितीय बिंब विधान और शिल्पगत सौष्ठव उनके एक बड़े रचनाकार होने की कहानी कहता है। आचार्य देव ने इस तरह से जो महाकाव्यों की रचना की है, वास्तव में अविश्वसनीय सा लगता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 17 महाकाव्यों का प्रणयन कर सकता है, लेकिन ये हमारे सामने है। आचार्य जी खुद यहां बैठे हुए हैं। आचार्यों ने कहा है कि जो महाकाव्य होता है उसका कथानक कैसा हो, उसका कथानक ऐतिहासिक हो अथवा इतिहास पर आश्रित हो, और उसमें जीवन के समग्र चित्रण का रूपांकन होना चाहिए। जीवन का जो उसमें संपूर्ण वैभव है, वैचित्र है, माने जीवन को संपूर्णता में अंकन करने वाला रचनाकार होना चाहिए, और उसमें कथानक का विस्तार हो, नाट्य संधियां हो, उसका नायक धीरोदात्त हो और एक स्थिर चरित्र वाला नायक होना चाहिए, और सत्व का धारक नायक होना चाहिए, और विशिष्ट व्यक्तित्व का धनी हो। ये हम सारी विशेषताएं आचार्य जी के महाकाव्यों में देखते हैं। हम उनके महाकाव्यों का उल्लेख करें तो बांग्ला त्राण उनका महाकाव्य है, 1971 के भारत पाक युद्ध पर केंद्रित है। और एक उनका महाकाव्य है गायत्रेय, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के ऊपर, उनके व्यक्तित्व पर केंद्रित यह महाकाव्य है। एक महाकाव्य है उनका युवमन्यु, भारतीय चेतना के संवाहक और भारतीय वेदांत दर्शन की व्याख्या विदेशों में, शिकागो में करने वाले स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व पर केंद्रित युवमन्यु उनका महाकाव्य है। राष्ट्रपुत्र यशवंत, यह महाकाव्य उनका है। बाबा जसवंत सिंह रावत, जिन्होंने 1962 का चीन का युद्ध लड़ा और उस ऊंचाई पर उन्होंने, ऐसा कहा जाता है, 300 चीनी सैनिकों को मारा। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो शहीद होते हैं वास्तव में वो तो अमर ही होते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उसी तरह से उनकी पदोन्नति हुई और आज भी उनके यहाँ उनका स्थान वहां पर है, छुट्टी पर घर भी आते हैं, इस तरह का विवरण है। तो उनके व्यक्तित्व पर केंद्रित यह महाकाव्य है।
एक अगला महाकाव्य है कैप्टन बाना सिंह, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह पर केंद्रित है महाकाव्य। और आचार्य जी का अगला महाकाव्य है वह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर केंद्रित है। और जैसा कलाम जी का व्यक्तित्व खुद का था, एक तरह का अग्नि जिसके भीतर प्रतिभा हो, मेधा हो, इस महाकाव्य का नाम भी उन्होंने अग्नि ऋचा रखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार पर केंद्रित उनका महाकाव्य बलिपथ है। श्री गोलवलकर गुरुजी पर केंद्रित उनका महाकाव्य इदम राष्ट्राय है। श्री कृष्ण सरल अपने आप में महाकवि हैं और उन्होंने भी शहीदों पर केंद्रित बहुत सारे महाकाव्य लिखे हैं। उनके जीवन पर केंद्रित महाकाव्य शंख महाकाल के नाम से आचार्य जी ने लिखा है, उसका प्रणयन किया है। जयप्रकाश नारायण जिन्हें लोकनायक कहा गया, तुलसी के बाद लोकनायक की उपाधि जिनको प्राप्त हुई, जयप्रकाश नारायण के व्यक्तित्व पर केंद्रित लोकनायक नाम से उन्होंने महाकाव्य लिखा है। झारखंड के क्रांतिवीर बिरसा मुंडा पर, उनके जीवन पर केंद्रित एक महाकाव्य लिखा है, उसका नाम बिरसा मुंडा है। अमर शहीद हुतात्मा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पर केंद्रित एक महाकाव्य उन्होंने लिखा है। पीठाधीश्वर स्वामी नारदानंद के जीवन पर केंद्रित ब्रह्मात्मज नाम से महाकाव्य आपने लिखा है। वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और लौह पुरुष के नाम से आपने महाकाव्य की रचना की है। उनका कृतित्व कितना बड़ा है और काव्य की प्रतिभा कितनी ज्यादा है, इस बात से पता चलता है कि उन्होंने राम कथा पर आधारित एक उत्तर मानस नाम का महाकाव्य लिखा है। और इस उत्तर मानस काव्य में 1300 से ज्यादा घनाक्षरी हैं। कल्पना कर सकते हैं कि 1300 घनाक्षरियों वाला एक महाकाव्य रचना अपने आप में एक बहुत अद्भुत और विलक्षण कार्य है। इसकी रचना आपने की है। गुरु गोरखनाथ के व्यक्तित्व पर केंद्रित एक महाकाव्य है महायोगी गोरक्षनाथ। और एक और उनका महाकाव्य है हठ योगी नचिकेता। इस तरह से ये जो 17 महाकाव्य हैं जिनकी रचना आपने की है। अब संक्षेप में कुछ महाकाव्यों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। उनका एक महाकाव्य है बिरसा मुंडा। उसका मुख्य कथ्य है कि भारत में स्वतंत्रता की स्थापना हो और जो भारतीय जनमानस अपनी शक्ति का विस्मरण कर गया है उस शक्ति का स्थापन हो, साहस जागृत हो लोगों में, और जो राष्ट्र को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनका पराभव हो। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने बिरसा मुंडा नामक महाकाव्य की रचना की है। इस महाकाव्य में उदात्त भावों के उन्नत शिखर हैं तो प्रकृति के मनोरम प्रपात भी हमें देखने को मिलते हैं। भाषा प्रसाद गुण प्रधान है। कहीं कहीं देशज शब्दों का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। आचार्य जी संस्कृत के अच्छे जानकार हैं, अच्छे ज्ञाता हैं, और वह संस्कृत जिसमें भारत की आत्मा बसती है, जिसमें सूक्ष्म संस्कार पाए जाते हैं, तो उनका सभी महाकाव्यों में जो शब्दावली है वह संस्कृत निष्ठ है और कहीं कहीं पर उन्होंने प्रसंग के अनुसार उर्दू के या के देशज शब्दों का प्रयोग भी किया है। उनका महाकाव्य बलिपथ डॉक्टर हेडगेवार के जीवन पर केंद्रित है।
1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना आपने की, डॉक्टर हेडगेवार ने। भारतीय ज्ञान परंपरा में विराट हिंदुत्व की जो अवधारणा है उसे डॉक्टर हेडगेवार ने संरक्षित किया। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद डॉक्टर हेडगेवार के नेतृत्व में असंख्य कर्मठ और कर्तव्यपरायण स्वयंसेवकों के अदम्य उत्साह से अंग्रेज सत्ता भयाक्रांत हो गई थी। तो इस तरह से उनके पूरे व्यक्तित्व पर केंद्रित करते हुए आचार्य जी ने महाकाव्य लिखा है। और इस महाकाव्य में कुछ उन्होंने मौलिक उद्भावनाएं भी की हैं, जैसे कि विवेकानंद जी कहते थे कि अगर मुझे कुछ हजार उत्साही युवक मिले तो मैं पूरे संसार को बदल सकता हूं। तो डॉक्टर हेडगेवार की प्रेरणा भी इसी तरह की है। तो इस तरह से इस महाकाव्य, जो अप्रतिम महाकाव्य है, उसकी रचना आपने की है। बांग्ला त्राण एक उनका महाकाव्य है। उसकी भाषा देखें, भाषा में उस परिवेश को ढालना और ध्वन्यात्मकता को उतारना ये बहुत कठिन होता है। जो लोग रचना कर्म से जुड़े हैं, कवि कर्म से जुड़े हैं, अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि भाषा में ध्वन्यात्मकता पैदा करना ये कवि की अप्रतिम मेधा, उसकी जो प्रतिभा है उसी से संभव है। देखें युद्ध का वर्णन बांग्ला त्राण में किस तरह से आचार्य जी ने किया है। विध्वंसक तोपों से 2 गोले निकले तुरंत, जा चिपके उन टैंकों की काली चादर पर, धड़ धड़ाम धड़म धड़ धड़ धड़ाम का शब्द हुआ, अवशेष मात्र रह गए टैंक वे छितर छितर। जब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो टैंक और मशीन गन का युद्ध हमारी आंखों के सामने चित्रित हो जाता है। और इस तरह से बांग्ला त्राण जो परिणति है वो लिखते हैं इन पंक्तियों में। भारत का विक्रममय गौरव सारे जग ने देखा, दुनिया के नक्शे पर जिसने नई खींच दी रेखा। तो भारत का जो पराक्रम है उसका वर्णन इस बांग्ला त्राण में आचार्य जी ने किया है। गायत्रेय जो युग दृष्टा वेद मूर्ति आचार्य श्री राम शर्मा जी के जीवन पर केंद्रित है का शब्द चित्र इसमें देखें। तुम एक किरण बनकर उतरे थे धरती पर, तप में पलकर बढ़े शौर्य के सूर्य बने, नन्ही सी स्वर गंगा लेकर तुम जन्मे पर, अध्यात्म चेतना के उद्घोषक सूर्य बने। इन 4 पंक्तियों में आचार्य श्री राम शर्मा का पूरा व्यक्तित्व, उनका पूरा जो ओजस्विता है वह इसमें समाहित हो जाती है इन 4 पंक्तियों में। अभी जिसकी चर्चा की थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और उनके व्यक्तित्व को चित्रित करना कविता में, और उनका व्यक्तित्व जैसा ऊर्जस्वित है और जिस प्रतिभा के वो संवाहक हैं, उस पूरे बिंब को कुछ पंक्तियों में समेट कर लिखना। देखें आचार्य जी ने कैसे लिखा है। महर्षियों का स्वत्व समेकित पृथ्वी लोक पधारा, भारत माने जिसे स्वयं पुचकारा और दुलारा, सागर तट पर बैठ स्वयं उसको पयपान कराया, उसने भी श्रम निष्ठा से मां का सम्मान बढ़ाया, आग्नेय प्रतिभा से भूषित त्यागी तरुण तपस्वी, महामनासा सौम्य सुधाकर, मधुरिम मृदुल मनस्वी। पूरा व्यक्तित्व जैसा उनका है, उदार मना मनस्वी है, और उनके भीतर प्रखर मेधा का जो मनस्वी एक आग्नेय चरित्र है जो उनकी प्रतिभा की कहानी कहता है, उसका पूरा इसमें चित्रण आचार्य जी ने कर दिया है। इसी महाकाव्य की जो आगे की पंक्तियां हैं देखें। चला गया वह नव पीढ़ी को देकर लक्ष्य सलोना, महक रहा जिसके सौरभ से उर का कोना कोना। एक ऐसा व्यक्तित्व जब जाता है तो एक बहुत खालीपन पीछे छोड़कर चला जाता है, लेकिन यहां पर शब्द पर गौर करें। चला गया हुआ नव पीढ़ी को देकर लक्ष्य सलोना,
सलोना और लक्ष्य, लक्ष्य सलोना होने की जो व्यंजना है वह अद्भुत है। सलोना लक्ष्य माने जीवन ऐसा हो जो सत्य भी जिसमें समाहित हो, शिव भी हो और सुंदर भी हो। तो सलोना लक्ष्य, इस तरह से शब्दों से खेलने का जो भाव है वह आचार्य जी के महाकाव्यों में हमें मिलता है। शेक्सपियर का जो प्लेइंग विद द वर्ड्स वाली बात आती है, रचनाकार जब शब्दों से खेलने लगता है तब वहां उसकी जो मेधा है वो वहां पर प्रस्फुटित होती है और उसका परिचय देती है। बिरसा मुंडा का जो 11वां सर्ग है वहां देखें, अपनी मिट्टी के प्रति जो राग है, भारत माता के प्रति जो अनुराग है, वह किस तरह से इन 4 पंक्तियों में व्यक्त किया देखें। हमने निषाद शबरी बनकर राघव के चरण पखारे हैं, हम वज्र अंग बजरंग भूमिजा माँ के राज दुलारे हैं, चलने यत किंच नहीं देंगे, खुद पर दुश्मन की मनमानी, आगे बढ़ हम दिखलाएंगे अपनी तलवारों का पानी। यहाँ पर शौर्य है, भारतीय शौर्य है, पराक्रम है और अपनी मिट्टी के प्रति अनुराग है कि हम किसी और को इसके ऊपर शासन करने का अधिकार नहीं देंगे। राम प्रसाद बिस्मिल एक महाकाव्य है और उसमें एक चाक्षुष बिंब की रचना अद्भुत है। रचनाकार अपने शब्दों के माध्यम से जैसे कोई कैमरा लेके चित्र खींच रहा है, इस तरह का वर्णन करते हैं। देखें, काकोरी कांड का चित्र है इसमें और देखें इसमें कैसे उन्होंने चाक्षुष बिंब, एक तरह का जैसे कोई फिल्म से, जैसे कोई कैमरे से दृश्य खींचा है, उसका वर्णन करते हैं। कुछ ही दूरी पर युवकों ने जंजीर खींच रोक ली रेल, हो गया शुरू शस्त्रों के बल काकोरी का विप्लवी खेल, झटकों के संग जब रेल रुकी सबके सब झटपट उतर पड़े, गार्ड की ओर बढ़ गए 8, 2 युव इंजन की ओर बढ़े। कितना बड़ा क्रिया व्यापार है। बिहारी को हमने पढ़ा है उनके दोहों में, लेकिन ये भी इतने बड़े क्रिया व्यापार को, जंजीर खींचना, ट्रेन को रोकना, उतरना, कुछ लोग इधर जाना, कुछ लोग इंजन में जाना, ये पूरे व्यापार को 4 पंक्तियों में समेटना, ये बहुत अद्भुत कार्य है, विलक्षण कार्य है। इसी तरह से लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के ऊपर कुछ पंक्तियां इसमें लिखी हैं। आचार्य जी ने लिखा है, हर स्वतंत्रता कांक्षी युव के मुखमंडल पर मंगल पांडे का तेज दिखाई देता था, गोरे चेहरे पीले पीले लगते इतना आतंकित हर अंग्रेज दिखाई देता था, केवल युवकों की ही बात न करता है कवि, बालक वृद्धों के तेवर भी अति तीखे थे, नन्हे नन्हे शिशु भी अपने जन्म के समय निज कंठों में ललकार भरकर चीखे थे। जब शिशु का जन्म होता है और वो शिशु ललकार लेकर चीखने, दिव्य दृष्टि पहचान न पाई मुझे स्यात, मैं बाज श्रवस उद्दालक सुत नचिकेता हूं, रिद्धियां सिद्धियां दासी हैं मेरे तप की, हर सुविधा का त्यक्ता मैं पूर्ण विजेता हूं। गीता का संपूर्ण दर्शन, कूटस्थो विजितेंद्रिय का भाव इन पंक्तियों में दिखाई देता है। वास्तव में रचनाकार महाकाव्य की जो रचना करता है वही कर सकता है जो पूरी भारतीय संस्कृति से अनुप्राणित है। जिसको संस्कृति का ज्ञान नहीं है, मिट्टी की सुगंध जिसके पास नहीं है, वह इस तरह के महाकाव्य की रचना कभी नहीं कर सकता। आचार्य जी में ये सारे गुण हमें देखने को मिलते हैं। कैप्टन बाना सिंह एक महाकाव्य है, उसकी ये पंक्तियां अद्भुत हैं। बाना सिंह से उसके परिवार के लोग जब मिलने आते हैं तो उस समय का चित्रण है। बाना ने बच्चों के सिर पर हाथ प्यार से फेरा, उतर पड़ा था उनके मुखमंडल पर गोल सवेरा। बच्चे के ऊपर आश्वस्ति का हाथ कोई बुजुर्ग रखे, पिता रखे, माता रखे, तो बच्चे के मुंह पर आने वाली जो एक लालिमा है
उस भाव को इस उदात्त चित्र को खींचना बहुत कठिन है। मुझे लगता है आचार्य जी की लेखनी को प्रणाम करने का मन करता है जब वो लिखते हैं, उतर पड़ा था उनके मुखमंडल पर गोल सवेरा। बच्चों के जो लावण्यमयी चेहरे हैं और उनके लाल हो जाने का भाव, पिता के प्रति स्नेह को दिखाने का जो भाव है, वो व्यंजना इसमें मन को बांधने वाली है, अद्भुत है। जड़े हुए थे आंसू के मोती उनकी पागों में, समा गई थी चमक प्रिया की चूनर के धागों में। और जब उनकी पत्नी उनसे मिलती है तो उसका स्नेह का जो भाव है वहां इन पत्नियों से व्यक्त करना, समा गई थी चमक प्रिया की चूनर के धागों में। बात करने के लिए बहुत, चूंकि महाकाव्य पर चर्चा करना और 10-15 मिनट में ये बहुत ही कम समय है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं अंतिम एक उदाहरण के रूप में रखता हूं। स्वामी विवेकानंद के जीवन पर केंद्रित उनका युवमन्यु नाम का एक महाकाव्य है, और इसमें उनका शिकागो व्याख्यान हम सब लोगों ने सुना है, पढ़ा है, लेकिन वो शिकागो व्याख्यान को कविता में ढाल देना और वह भी उस विचार को भाव के राग के साथ हमारे सामने रख देना। भाव केवल विचार तो एक बार को उबाऊ हो सकते हैं, नीरस हो सकते हैं, लेकिन उसमें जब भाव उन विचारों के साथ राग के भाव जब मिश्रित हो जाते हैं तो कविता श्रेयसी हो जाती है। देखें उस व्याख्यान को कैसे आचार्य जी ने लिखा है। जहां नदियां सरसता विश्व हित के गीत गाती हैं, जहां पर्वत जगत बंधुत्व का संदेश देते हैं, अखिल भूखे प्रताड़ित दलित शोषित और निष्कासित जनों को गोद में अपनी जहां के लोग लेते हैं, मुझे है गर्व भू भारती के पुत्र होने का, मुझे है गर्व उसकी सर्व उपकारिक सुसंस्कृति पर। मलय जैसी सुपावन मृत्तिका पर गर्व है मुझको, विविध पुष्पित लता वल्लर सजी उसकी अलंकृति पर। कई नदियां अलग बहती समाती एक सागर में। इसका उल्लेख करते हैं, गीता का श्लोक है कि जैसे सारे नदियां आकर एक समुद्र में मिलती हैं, उसी तरह से सारे मतांतर अंत में ईश्वर की ओर ले जाते हैं। तो उस श्लोक का अनुवाद किस तरह से किया है आचार्य जी ने। कई नदियां अलग बहती समाती एक सागर में, अलग हो रास्ते गंतव्य लेकिन एक होता है, विविध धर्मानुयायी वृत्तियां भी ठीक वैसे ही, अलग हो मुक्ति का मंतव्य लेकिन एक होता है। अनश्वर आत्मा है जीव है बस देह नश्वर है, समझना है सभी को एक दिन यह सत्य जीवन का, यही वेदांत सम्मत घोषणा हिंदुत्व करता है। इतर सारा कथा जंजाल है बस मोह बंधन का। ये भारतीय वेदांत दर्शन का निष्कर्ष रख देना ये आचार्य जी ने कितनी सुंदरता से किया है। अंत में कहना चाहूंगा, आचार्य देवेंद्र देव का संपूर्ण साहित्य मां भारती का स्तवन है। उनकी लेखनी मां भारती के अलंकरण के लिए ही है। भारतीय मनीषा को जन जन तक पहुंचाना ही जिसका उद्देश्य है। आचार्य देवेंद्र देव मात्रिक और वाणिक दोनों छंदों के सिद्ध कवि हैं। उनकी भाषा में अलंकार सहज ही चले जाते हैं। प्रसंग के अनुसार भाषा सरिता अपने प्रवाह का मंद गति से बहना है। उनकी यशस्विनी लेखनी से और अधिक कालजयी कृति हमारी शुभकामनाएं। और अंत में मैं आश्वस्ति वाली उनकी ये पंक्तियों से ही अपनी वाणी को विराम देता हूं। टिमटिमाते तारकों पर है नहीं विश्वास हमको, हम नए विश्वास का सूरज उगाना चाहते हैं। ध्वंस धर्मी सर्जना पर है नहीं विश्वास हमको, हम नए निर्माण की संस्कृति सजाना चाहते हैं। वास्तव में आज का जो समय है बड़ी चुनौती का समय है। सर्जना जब षड्यंत्रों से मिल जाए तो राष्ट्र के लिए बहुत विप्लव पैदा करती है। हम देख रहे हैं किस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, उसका समाधान इन पंक्तियों में दिया है। ध्वंस धर्मी सर्जना पर है नहीं विश्वास हमको, हम नए निर्माण की संस्कृति सजाना चाहते हैं। थोड़े से समय में मुझसे जो मना मैंने आपके सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना। धन्यवाद। नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आचार्य जी का सानिध्य गर्व और गौरव की बात है हम सबके लिए। अपने जीवन में एक महाकाव्य लिखना, और वो भी उत्कृष्ट कोटि का, लगभग दुष्कर कार्य है। और आचार्य जी ने तो महाकाव्यों की लंबी श्रृंखला रची है, जो युग की अमूल्य धरोहर है और जो भावी पीढ़ी को नई चेतना, नई प्रेरणा, नूतन ऊर्जा, नवीन गौरव प्रदान करेंगे। और अब मैं अत्यंत मृदुभाषिणी एवं हिंदी साहित्य की चर्चित हस्ती सम्माननीय क्रांति कनाटे दीदी से आग्रह करती हूँ कि वे आएं और हम सभी को आचार्य जी के महाकाव्येतर साहित्य से परिचित कराएं। आदरणीय क्रांति कनाटे दीदी। हिंदी साहित्य भारती के मंचस्थ सभी पदाधिकारियों को मेरा सादर नमस्कार। इस कार्यक्रम से जुड़े अन्य सभी साहित्य सुधियों को भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं हिंदी साहित्य भारती के अध्यक्ष महोदय और केंद्रीय महामंत्री को साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने राष्ट्रवंदन वर्तमान का अभिनंदन हमारी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज आचार्य डॉक्टर देवेंद्र देव का अभिनंदन करने का विचार किया। सचमुच यह एक अभिनंदनीय कार्य है, क्योंकि जिस कवि ने अपने दशाधिक महाकाव्यों से माँ भारती के सपूतों की वंदना की है, आज हमारे लिए यह अवसर है कि हम स्वयं उस कवि की वंदना उसकी उपस्थिति में करें। बहुत सारस्वत अधिष्ठान है यह, और ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदी साहित्य भारती के मंच से आज हम गौरवान्वित हो रहे हैं। आचार्य डॉक्टर देवेंद्र देव का अभिनंदन करते हुए मैं उनके वंदन के साथ अपनी बात आरंभ करती हूँ। जब अनिल जी ने मुझसे कहा कि आचार्य जी के कवित्व और व्यक्तित्व पर कुछ कहना है, तो थोड़ी दुविधा मुझे हुई कि कैसे सारे आयामों को समेटा जा सकता है कम समय में। लेकिन खुशी की बात है कि विषयों का विभाजन हुआ है और मेरे हिस्से में आचार्य जी के महाकाव्य तरकाव्य की चर्चा आई है। अपनी बात का आरंभ मैं 1976 से करना चाहती हूँ। कल्पना कीजिए कानपुर में सन 1976 में अंतर्राष्ट्रीय मानस संगम समारोह का आयोजन हुआ है। उस आयोजन में पंडित सोहनलाल द्विवेदी तथा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण दुबे जैसे मनीषी साहित्यकार उपस्थित हैं, और मंचस्थ महादेवी वर्मा ने देवेंद्र देव की कविताओं को सुनकर कहा है, मैं महादेवी वर्मा को उद्धृत कर रही हूँ। महादेवी कहती है, ब्रह्म भगवान के 4 मुंह हैं, पर देव जी को 10 दिशाओं से सुना जा रहा है। इतनी बड़ी बात है जो 45 वर्ष पूर्व महादेवी ने कही थी। असल में महादेवी की इस उक्ति के बाद में मेरा तो कुछ कहना बनता नहीं है, पर मैं सोचती हूँ कि 45 वर्ष पूर्व यदि महादेवी ने यह बात कही है, तो इन 4.5 दशकों में जो साहित्यिक यात्रा देव जी ने पूरी की है, जो आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं, इसे लेकर महादेवी क्या कहती? क्योंकि आज हमारे सामने जो उपस्थित हैं वे आचार्य डॉक्टर देवेंद्र देव हैं, जिनके लगभग 20 महाकाव्य लिखे हैं और लगभग उतने ही उनके गजल संग्रह और गीत संग्रह हैं। तो मुझे ऐसी कल्पना आई कि आज अगर महादेवी होती तो आज निश्चित रूप से वे देव जी की पीठ थपथपाती, देव जी के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखती और मौन रह जाती, और महादेवी का मौन भी सचमुच बहुत मुखर होता। इसके बाद मैं परिचय पर आती हूँ, लेकिन इसके पहले कि मैं आचार्य जी के गीत संग्रह और गजल संग्रह का उल्लेख करूं, क्योंकि मेरा काम वैसे ही बहुत कम हो गया है, इससे पहले कि मैं उनके गजल संग्रह और गीत संग्रह की बात करूं, मैं
इस पूरी काव्य यात्रा में, इस पूरी महाकाव्य यात्रा के पीछे जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की बात में उन्हीं के शब्दों में 2 पंक्तियों में कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम महाकाव्य पढ़ रहे हैं, उनके महाकाव्य के बारे में बहुत अच्छी तरह से कहा गया। अभी उनका परिचय भी आपने देखा अनिल जी के शब्दों में। इस पूरी यात्रा के पीछे जो व्यक्ति है वो स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है और उसकी कौन सी अवधारणा उसे यहां तक लेकर के आई है, वो 2 पंक्तियां हैं। नजर अपमान की तिरछी कभी हम सह नहीं सकते, नजर अपमान की तिरछी कभी हम सह नहीं सकते, और सुविधा की नदी में लाश बनकर बह नहीं सकते। मुझे लगता है इन 2 पंक्तियों में आचार्य देव जी का पूरा व्यक्तित्व आ जाता है, और यही वह केंद्र बिंदु है जिसके आधार पर उन्होंने अपनी यह लंबी दीर्घ साहित्य यात्रा पूरी की है, और इस पड़ाव तक वो आज पहुंचे हैं कि जहां पर हम उनका अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। 2 गीत संग्रह मेरे सामने हैं, उसका उल्लेख मैं अधिक लिए नहीं करती क्योंकि अनिल जी ने उसकी बात कह दी है। कथाएं व्यर्थ हो गई, घनाक्षरी संग्रह है उनका, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घनाक्षरी संग्रह पर तो आजकल ये सारे छंद अलंकार तो देखे भी नहीं जाते। कथाएं व्यर्थ हो गई, घनाक्षरी संग्रह, और अश्रु ढले गीत बने। अश्रु ढले गीत बने और कथाएं व्यर्थ हो गई, ये दोनों ही संग्रह देव जी ने अपनी जीवन संगिनी, जैसा कि अनिल जी ने भी कहा, जीवन संगिनी दिवंगत मालती देवी की स्मृति को समर्पित किए हैं। जीवन के सारे उतार चढ़ाव में मालती देवी ने न सिर्फ उनका साथ दिया है, बल्कि वे देव जी की प्रेरणा स्रोत भी रही है, प्रेरणा रूप भी रही है उनकी स्मृति को, क्योंकि मालती देवी के उल्लेख के बिना देव जी की यात्रा पूरी नहीं होगी। मैं मालती देवी की स्मृति को भी यहाँ नमन करती हूँ, हम सब की ओर से उनका वंदन करती हूँ। देव जी का एक गजल संग्रह मेरे सामने है। देव जी के गीत संग्रह हो या गजल संग्रह, उनके शीर्षक बड़े अनूठे हैं, बड़े अच्छे मन भावन है कहना चाहिए। तो उनका गजल संग्रह मेरे सामने है, शीर्षक है हमारी बात बेमानी नहीं है, हमारी बात बेमानी नहीं है, शीर्षक से उनका गजल संग्रह है। आज की ये पूरा जो आयोजन है, यह आयोजन इस बात का परिचायक है कि देव जी आपकी बात बेमानी नहीं है, आपकी बात में जहां तक पहुंचना था वो वहां तक पहुंची है, और निश्चित रूप से वह आगे भी इसी तरह से पहुंचती रहेगी। हमारी बात बेमानी नहीं है, बिल्कुल आपकी बात बेमानी नहीं है, और ये पूरा आयोजन इस बात का प्रतीक है। 2 गीत संग्रह है देव जी के, हंस पड़े पलाश और आवाज दे रहा महाकाल। इसके अलावा एक और काव्य संग्रह है वंदे मातरम। वंदे मातरम शीर्षक से ही स्पष्ट होता है यह माँ भारती की वंदना का काव्य है। देव जी ने मात्र महाकाव्य ही नहीं लिखे, और केवल गीत संग्रह और गजल संग्रह भी नहीं लिखे हैं, उन्होंने अनुवाद कार्य भी श्रेष्ठतर किया हुआ है। और पंडित श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रहे हैं, उनके भी एक पुस्तक का अनुवाद आपने किया है, स्वातंत्र वीर शतक इस शीर्षक से। देव जी के गीत संग्रह हो या गजल संग्रह हो, जैसा कि पहले भी हमारे वक्ताओं ने कहा है कि उसमें सारे रसों के प्रमाण हमें मिलते हैं। उनके गजल संग्रह और गीत संग्रह जब मैं देखती हूँ तो लगता है कि उसमें कोई एक रस नहीं है, किसी एक भाव का प्राधान्य नहीं है। वहां पर श्रृंगार के दोनों आयाम आपको मिलेंगे, वहाँ संयोग भी है, वहाँ वियोग भी है, यहाँ शांत रस भी है, और जहाँ महाकाव्यों की बात हुई है वहां तो ओज भी है, वीर रस भी है, रौद्र भी है, करुण रस भी है। सारे रसों का आप उनके कविताओं में समन्वय देख सकते हैं। इसी तरह से हम जो काव्य के 3 गुण मानते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य, तो उसका भी आपको उनकी गजलों में और उनके गीतों में
प्रमाण मिलेगा। आचार्य देवेंद्र देव की कविताओं के बारे में जो मुझे विशेष बात उल्लेखनीय लगती है, जिसे मैं रेखांकित करना चाहती हूँ इस मंच से, वो यह है कि उनके पूरे लेखन में, उनके काव्य लेखन में सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक बोध की प्रचुरता से यह गुण उनकी कविताओं में पाया जाता है। अगर आप फेसबुक पर उनको फॉलो करें तो आप देखेंगे कि वर्तमान समय में कोई ऐसा विषय नहीं है जो आचार्य जी की कविताओं में बड़े सरल सहज रूप में न आया हो। यह मुद्दा चाहे राम मंदिर का हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, या पिछले दिनों जेएनयू में हुई राष्ट्र विरोधी घटनाओं का हो, ऐसा कोई भी प्रसंग हो, ऐसा कोई भी संदर्भ हो, तो बड़ी सक्रियता के साथ में, बड़े सजग होकर आचार्य उसका उल्लेख अपनी सीधी सरल वाणी में करते हैं और बड़ी जागरूकता के साथ में करते हैं, और जिसे हम कहते हैं कि वे अपने आप को वर्तमान में जो चल रहा है देश में उससे बड़े अपडेट रखते हैं। राष्ट्र जितने भी गुण मैं उनके काव्य के, उनके गीत गजलों के और आपने उनके महाकाव्यों में भी देखा, तो आचार्य के लिए आज भी राष्ट्र सर्वोपरि है, और राष्ट्र सर्वोपरि की छाया उनके महाकाव्यों में तो दिखाई देती है, लेकिन उनके गजलों में भी और उनके गीतों में भी, और अब जो उनकी मुक्तक आ रहे हैं इन सब में प्रचुरता से दिखाई देती है। देव जी के चार जिन का उल्लेख अनिल जी ने किया हुआ है, मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करती। जैसा कि आपने कहा, उत्तर प्रदेश दूरदर्शन से आपके गीत स्वरबद्ध और संगीतबद्ध हुए हैं। इसके अलावा बीबीसी द्वारा भी आचार्य देवेंद्र देव के कुछ गीतों को स्वरांकित करके प्रसारित किया गया है। ये निश्चित रूप से हिंदी साहित्य भारती के लिए, हम सब के लिए और हिंदी के लिए भी बड़े गौरव की बात है कि बीबीसी से आपके गीत प्रसारित हुए हैं। एक और उनकी विशेष उपलब्धि का उल्लेख मैं उनके काव्य के रूप में करना चाहती हूँ कि जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से राकेश कुमार ओझा उनके ऊपर शोध प्रबंध करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा आपसे कि देवेंद्र देव के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, तो राकेश कुमार ओझा के शोध प्रबंध का विषय भी यही है, आचार्य डॉक्टर देवेंद्र देव का रचना संसार और राष्ट्रीय चेतना। तो राष्ट्रीय चेतना उनके काव्य में इतनी प्रखर है, ये आज उसके ऊपर शोध प्रबंध लिखे जा रहे हैं। एक चर्चा प्रसंगानुरूप होगी। जितना साहित्य आचार्य देवेंद्र देव का प्रकाशित है, लगभग उतना ही साहित्य प्रकाशनाधीन भी है। उस साहित्य की चर्चा भी यहाँ पर प्रसंगानुरूप होगी। 5 महाकाव्य आपके प्रकाशनाधीन है। इसके अलावा पीढ़ियां मजबूर है, तुम्हारी आंख का काजल, ये 2 गजल संग्रह हैं जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये प्रकाशनाधीन है। एक नवगीत संग्रह, इस धरती के एकलव्य हम, यह शीघ्र ही हमारे सामने होगा। एक राष्ट्रगीत संग्रह है, जय भारत जय भारती, जय भारत जय भारती भी निकट भविष्य में पढ़ने को मिलेगा हमें। 3 बाल साहित्य की पुस्तकें आपकी आने वाली है, हलवा गाजर का, भालूराम चले ससुराल और टिम टिम करते तारे। ये तीनों बाल संग्रहों की भी बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा है। अज्ञेय का एक काव्य संग्रह है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, हम सबने पढ़ा हुआ है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं में अज्ञेय की 1970 से 73 तक इन 3 वर्षों में लिखी हुई कविताओं का प्रकाशन है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं शीर्षक की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं,
अज्ञे कहते हैं, पहले एक सन्नाटा बुनता हूं, उसी के लिए स्वरतार सुनता हूं। ताना बाना मजबूत चाहिए, कहां से मिलेगा, पर कोई है जो उसे बदल देगा। पहले एक सन्नाटा बुनता हूं, उसी के लिए स्वरतार सुनता हूं। ताना ताना मजबूत चाहिए, कहां से मिलेगा, पर कोई है जो उसे बदल देगा। मुझे नहीं पता ये सायास है या अनायास। देव जी इसका उत्तर देंगे कि देव जी का साझा प्रकाशन अन्य 6 कवियों के साथ है और उसका शीर्षक है सन्नाटा मत बुनो। सन्नाटा मत बुनो इस शीर्षक ने मुझे बहुत अपील किया और इस शीर्षक के साथ मुझे अज्ञे के काव्य संग्रह की याद आई, इसलिए मैंने उसका उल्लेख यहाँ पर किया। सन्नाटा मत बुनो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वास्तव में आज का यह समय सन्नाटा बुनने का नहीं है, सन्नाटा तोड़ने का समय है। इस समय जबकि स्वतंत्र भारत में हमारे अपने लोगों के द्वारा ही हमारी राष्ट्रीय अस्मिता पर आघात हो रहे हों, प्रहार हो रहे हों, एक ऐसे समय जब हमारा अस्तित्व खतरे में हो, एक ऐसे समय जब हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न हो, एक ऐसे समय जब हमारे अपने ही लोग धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को धुंधली कर रहे हो, तो सचमुच सन्नाटा तोड़ने का समय है। और मुझे लगता है कि 5 दशक पहले जो अज्ञेय ने कहा था कि पर कोई है जो उसे बदल देगा, तो यह बदलने का पूरा प्रयास अपने तय इन महाकाव्यों से और इन सभी गजल संग्रह, गीत संग्रह से निरंतर बिना रुके, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी व्यवधान के आचार्य डॉक्टर देवेंद्र देव कर रहे हैं और उनकी यह यात्रा चालू है, निरंतर है। मैं डॉक्टर देवेंद्र देव को उनकी इस साहित्यिक यात्रा की इस पड़ाव का अभिनंदन करती हूँ उनका, और आने वाली उनकी यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और उनके दीर्घायु स्वस्थ जीवन हेतु प्रार्थना करती हूँ। हिंदी साहित्य भारती ने इतने बड़े इस आयोजन का, इस सारस्वत आयोजन का एक भाग बनने का अवसर मुझे प्रदान किया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। समापन में देव जी की ही 2 पंक्तियों से करना चाहती हूँ। असल में देव जी की इतनी सारी पंक्तियां मेरे सामने हैं कि फिर मुझे लगता है कभी एक अवसर चाहूंगी मैं कि उनकी अन्य कविताओं का भी मैं पाठ कर सकूं। देव जी की ही 2 पंक्तियों के साथ में मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। देव जी कहते हैं, और क्या खूब कहते हैं, चाहता हूं मैं हर एक पल नया किस्सा होना, चाहता हूं मैं हर एक पल नया किस्सा होना, अपनी फितरत में नहीं भीड़ का हिस्सा होना, अपनी फितरत में नहीं भीड़ का हिस्सा होना। अस्तु, नमस्कार, आभार। बहुत धन्यवाद दीदी। निश्चित ही हर विधा में अप्रतिम आचार्य जी हिंदी साहित्य के अमिट हस्ताक्षर हैं। सादगी के पुण्य प्रतीक आचार्य जी की प्रत्येक रचना विशिष्ट है। इनके प्रदेय पर हिंदी गर्व करती है। मैं अब आपसे ही अनुरोध करती हूँ आदरणीय कि आप अपने कुछ संस्मरण हम सभी से साझा कीजिए। हे शब्द सम्राट पधारिए, आदरणीय आचार्य देवेंद्र देव साहब। पटल पर उपस्थित परम आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष हमारे प्रिय भाई डॉक्टर अरविंद शुक्ल जी, हमारे केंद्रीय महामंत्री भाई डॉक्टर अनिल शर्मा जी, इस आयाम की संयोजिका दीदी डॉक्टर प्रियंका कौशिक जी,
सह संयोजिका दीदी सुनीता मिश्रा जी, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय दीदी स्नेहलता श्रीवास्तव जी, और श्रीमती क्रांति कराटे जी, भाई डॉक्टर सुधीर शर्मा जी। मैं तो दीवार पर टंगे हुए एक चित्र की भांति आप सबके वक्तव्यों को देख रहा था और परोक्ष कर्ण कुहरों से सुन भी रहा था। और सही बात तो ये है कि परम आदरणीय हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और डॉक्टर अनिल शर्मा जी, केंद्रीय महामंत्री के जो संकल्प के साथ ये जो आज का ये आयाम प्रारंभ हुआ है, जिसकी केंद्रीय संयोजिका दीदी प्रियंका कौशिक जी हैं, इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को ही चुना। ये मैं नहीं सोचता हूं कि उस परम सत्ता को मैं प्रणाम दूं, इसका श्रेय दूं, जिसने हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी और प्रियंका जी और अनिल शर्मा जी के मन में ये बात पैदा की। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर एक कलाकार होता है और प्रत्येक कलाकार के अंदर एक कार्यकर्ता भी होता है। जामवंत की तरह उन भावनाओं को जगाना पड़ता है, और वही कार्य भाई हमारी हिंदी साहित्य भारती, जिसके आप सब किसी न किसी रूप में अंग हैं, वो कार्य कर रही है। आज एक सामान्य शब्द साधक को इस कदर महिमानित करने का प्रयास करना, ये मैं इसका प्रतिदान क्या करूं, इसके बारे में प्रतिक्रिया क्या व्यक्त करूं, ये मैं अपने को आज असमर्थ पा रहा हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी मुझसे किया है, मैं तो आप लोगों ने जिस प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, जिस प्रकार से हमारे विनम्र प्रयास को व्याख्यायित किया है, उससे मैं परमपिता से, परम शक्ति सत्ता से यही पूछना चाहता हूं कि हे माता, क्या ये सब कार्य तूने मुझसे ही कराया है? क्योंकि हम जानते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि जब तक उस परम शक्ति सत्ता की अनुकंपा नहीं होती, व्यक्ति एक दोहा भी नहीं लिख सकता। और उसने ये इतना जो कुछ सृजित करा दिया है, और उसमें भी मुझे ये सूचित करते हुए, मुझे अवगत कराते हुए हर्ष भी हो रहा है और गर्व भी हो रहा है कि इनमें से लगभग 10 महाकाव्य ऐसे हैं, 10-12 महाकाव्य ऐसे हैं जो अगर 19 सर्ग का है तो 20 दिन में पूरा हुआ है। या ऐसा कोई महाकाव्य नहीं है जिसने 3-4 को छोड़ करके जिसने 1 महीने से अधिक समय लिया हो। 30-31 दिन के अंदर ही सारे एक महाकाव्य पूरा किया है। तो मैं तो समझता हूं कि मैं उस परम शक्ति सत्ता का एक छोटा सा एक सेवक हूं, साधक हूं, सैनिक हूं। मैं उसकी अनुकंपा बनी रहे, इसकी योग्यता, इसकी क्षमता, इसकी अर्हता में बनाए रखने का केवल प्रयास करता हूं। और इसके पीछे परम शक्ति सत्ता का अनुकंपा तो है ही, हमारे गुरुजनों का, पंकज जी का, भानु जी का और तमाम गुरुजनों का आशीर्वाद भी है। हमारे आप सभी मित्रों की, आप सभी आत्मियों की शुभकामनाएं भी हैं। दीदी, हमारे विभिन्न वक्ताओं ने महादेवी जी की चर्चा की, तो मैं तो आज देख रहा हूं कि 45 वर्ष जिन महादेवी ने हमको वो आशीर्वाद दिया था, आज वैसी ही महादेवियां हमको अपने आशीर्वचनों से, अपनी भावनाओं से कृतार्थ कर रही हैं। तो मुझे उन महादेवी जी, जिनको मैं अभी प्रणाम करता हूं, उनकी बिल्कुल आप सबके होते हुए उनका अभाव अनुभव नहीं होता। और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी ने भी जो हमको आशीर्वाद दिया था, आज के पटल पर जितने मनीषी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके अंदर विद्या निवास कर रही है। इसलिए मैं उनको डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के ही रूप में देख रहा हूँ और उनके संकल्प को, उनकी प्रतिभा को प्रणाम करता हूँ। ये आभार जताने वाली बात तो नहीं है,
लेकिन मैं दो मुक्तकों से अपनी बात कहना चाहूंगा कि अपनत्व के माथे पर श्रृंगार तुम्हारा है, अपनत्व के माथे पर श्रृंगार तुम्हारा है, श्रृंगार में भावों का अभिसार तुम्हारा है। आभार जताकर हम क्यों भार करे हल्का, आभार जताकर हम क्यों भार करे हल्का, ये प्यार तुम्हारा है, अधिकार तुम्हारा है। ऐसे अधिकारों का पद वंदन करते हैं, ऐसे अधिकारों का पद वंदन करते हैं। श्रृंगार को माथे का हम चंदन करते हैं। वाणी के चरणों में निज शीश झुकाकर हम इन प्यार दुलारों का अभिनंदन करते हैं, इन प्यार दुलारों का अभिनंदन करते हैं। मैं केवल यही कामना करूंगा कि हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी जो इस समय अस्वस्थता के संघर्ष, अस्वस्थता को के बादलों को चीर कर अपना कृतित्व, अपना व्यक्तित्व के साथ अपना समर्पित, अपना कृतित्व जिस प्रकार से समर्पित कर रहे हैं, उससे ये संस्कार, उससे ये हिंदी साहित्य भारती शतधारा नहीं बल्कि सहस्त्र धारा की भांति बहुत शीघ्र ही सारे विश्व में अपना परिचय, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो भी हमारी ये हिंदी साहित्य भारती कराना चाहती है, हम अपने को समर्पित होने का संकल्प लेते हैं। और एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं, क्योंकि आज के अवसर पर मैं कुछ अधिक कहने की स्थिति में नहीं हूँ। इतना भाव विगलित कर दिया है आप सबकी वक्तृता ने, आप सबके स्नेह ने, आप सबके औदार्य ने, आप सबकी संकल्प को, आप सबकी प्रणवत्ता को, आप सबकी जिजीविषा को और आप सबके स्नेह, आदर और भाव श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ। एक बार नहीं, बार बार धन्यवाद। वाह वाह, आभार आदरणीय। अक्षर अक्षर को कलात्मक दृष्टि देने वाले काव्य शास्त्र के अद्भुत कवि की पावन उपस्थिति से ये मंच धन्य हुआ। अब मैं हमारे केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल साहब से निवेदन करती हूँ कि वे अपना सार गर्भित उद्बोधन देकर हमें कृतार्थ करें। आदरणीय डॉक्टर शुक्ल साहब। मेरा प्रणाम स्वीकार करें भाई। पटल पर उपस्थित सभी मनीषियों को प्रणाम करता हूं। प्रणाम करता हूं उन सबको जो इस समय फेसबुक और अन्य माध्यमों से हमको सुन रहे हैं। प्रणाम करता हूं अपने हजारों उन योद्धाओं को जो हिंदी साहित्य भारती की ध्वज पताका लेकर दुनिया के अंदर निकल पड़े हैं। मैं केवल स्मरण कराना चाहता हूं आप सबको कि निश्चित रूप से आज ये शंखद ध्वनि हुई है और ये कृष्ण का पांचजन्य भी गूंजा है। उसके साथ पांडवों का जितने भी शंख हैं वो अलग अलग ध्वनियां कर रहे हैं। गीता को जब हम उठाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि पहले शंख ध्वनि कौरवों की तरफ से होती है और वो शंख ध्वनि में स्पष्ट रूप से युद्ध का घोष सुनाई देता है। लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ कृष्ण ने नए युग के सूत्रपात के लिए शंख ध्वनि की। मुझे लगता है हिंदी साहित्य भारती की यही शंख ध्वनि उन सब कौरवों के लिए है जो हमारे मनीषियों को या हमारे राष्ट्र भक्तों को कहीं न कहीं भुलाने का काम कर रही थी। और मैं खुश हूं आज कि हमने अपने एक योद्धा को दुनिया के सामने भेजा है। जैसे कभी पहले जो अखाड़ों के गुरु होते थे और वो अपने एक पहलवान को उतारते थे और हाथ उठा के कहते थे किसमें हिम्मत है आ जाओ। हमने भी ऐसा ही किया है। हमने अपने घर के एक सदस्य को उतारा है। अभी तो सदस्यों का क्रम लंबा होगा। निश्चित रूप से मैं दुनिया को यह कहना चाहता हूं
कि देख लीजिए कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे भारत माता के साधक, मां वाणी के साधक किस तरह से कोने में डालने का काम कुछ दुष्टों ने किया है। मेरी भाषा कुछ लोगों को खराब लगती है, मुझे बाद में दूरभाष पर लोग कहते हैं भाई साहब आप विनम्र होके बोला करिए। मैं नाराज होके कब बोल रहा हूं? मैं क्रोधित में नहीं बोलता हूं, मैं जो बोलता हूं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं और सीधे एक बात कहता हूं कि ये कौरवों और पांडवों का युद्ध है। जब संजय ने वहां का वर्णन करना प्रारंभ किया, अंधे कौरव के पिता माने कौरवों के अंधे पिता ने, अंधे पिता शब्द प्रयोग कर रहा हूं, जिसकी मां ने भी पट्टी बांध ली थी, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सत्य को देखना जिन्होंने बंद कर दिया था, जिन्होंने सुई के नोक भर भी भूमि देने से मना कर दिया था, वहां पर जब गीता सुनाने के लिए कृष्ण खड़े होते हैं और कर्तव्य बोध कराते हैं, मैं आप सबको भी वही कर्तव्य बोध के लिए ललकारता हूं। मैं कृष्ण तो नहीं हूं, लेकिन निश्चित रूप से एक निवेदन करना चाहता हूं हिंदी साहित्य भारती के उन सभी योद्धाओं को कि नए युग के सूत्रपात का शंख ध्वनि सुनो और इस शंख ध्वनि में अपने संघ को भी शामिल करो। यदि आप माता भूमि पुत्रोहम प्रतिज्ञा में विश्वास करते हैं, इस भारत माता को अपनी मां मानते हैं, इस भारत माता को अपनी मां मानते हैं और अपने को इसकी संतान मानते हैं, तो उठो, समय आ गया है। इस देश में बौद्धिक वातावरण बदलना नितांत आवश्यक है, अन्यथा ये ध्यान रखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि राक्षसों के समय रक्ष संस्कृति के पोषक अपने आप को राक्षस कहते थे। देव संस्कृति और रक्ष संस्कृति का युद्ध था, लेकिन आज विडंबना यह है कि राक्षस ही अपनी संस्कृति को देव संस्कृति कह करके लोगों में प्रचारित कर रहे हैं और झूठ को किसी भी तरह स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और यही कारण है कि देश का वातावरण, जहां हम एक और तेजी के साथ विश्व में अपना स्थान बना रहे हैं, वहीं तेजी के साथ विद्रोह के स्वर भी उभर रहे हैं। इस वातावरण को समाप्त करने की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, धर्म, ये हिंदी साहित्य भारती ने संकल्प के साथ लिया है, तय किया है कि अपनी इन्हीं योद्धाओं के माध्यम से हम दुनिया में लोगों को बताएंगे कि भारत न पहले कभी अकिंचन था, न भारत आज अकिंचन है। कुछ लोग अकिंचन मनाने की जो चेष्टा कर रहे हैं, उनके कुदृष्टि को हम समाप्त करके एक नए युग का सूत्रपात करेंगे। इसके लिए आज शंख ध्वनि हुई है। हमने जहां पर राष्ट्रबंधन अतीत का अभिनंदन किया, वहीं राष्ट्रबंधन वर्तमान का अभिनंदन करना प्रारंभ किया। देखिए, अतीत का अभिनंदन हम इसलिए किया कि उनको स्मरण करके हम उनकी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करें। वर्तमान का अभिनंदन इसलिए किया कि हमारी गर्दन ऊंची हो, हम सीना चौड़ा करके कहें कि ना हम तब कम थे ना अब कम हैं। और ये जो लोगों ने इस तरह की स्थितियां पैदा की हैं, उनके सारे मकर जाल को काटकर एक नए युग के सूत्रपात करने के लिए हिंदी साहित्य भारती आगे बढ़ रही है। क्योंकि समय अधिक हो गया है, बोलना बहुत चाहता था। मैं अपने बड़े भाई को प्रणाम करता हूं। वहीं से हम लोगों ने शुरुआत ये तय करके की कि हम पहले एक योद्धा मैदान में उतारेंगे और लोगों से कहेंगे कि देखो, यहां से मैं प्रारंभ करता हूं तो कहां तक ये दौड़ होगी, इसकी कल्पना आप कर लीजिए। पूरे हिंदुस्तान के एक एक योद्धा को, पूरे विश्व के एक एक हिंदी के साधक को हम इस समाज के सामने, राष्ट्र के सामने, विश्व के सामने लाएंगे और उसको बताएंगे लोगों को कि ना हम तब कम थे ना आज कम है। हम तो केवल एक ही बात कहते हैं कि सब लोग तो पद चिन्हों पर चलते हैं,
लेकिन हम पद चिन्ह बनाने का काम करते हैं। और इसीलिए मैंने एक गीत एक समय मेरी कलम से रचना हुई थी, कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है, पग चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। पग चिन्ह बनाने का ये बहुत अनुकूल अवसर है। आइए एक नए युग के सूत्रपात के लिए अपने पैरों को आगे बढ़ाएं, संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ें। भारत माता का हम अभिनंदन करेंगे। भारत माता के आशीर्वाद से हम सब दुनिया में अपनी पताका फहरा सकेंगे। फिर आपका आचार्य देवेंद्र देव जी को अभिनंदन करता हूं, उनके कृतित्व के लिए, व्यक्तित्व के लिए, और गर्व का अनुभव करता हूं कि हिंदी साहित्य भारती के एक योद्धा का व्यक्तित्व और कृतित्व बाहर के हजारों लोगों से बड़ा है। यही कहते हुए आपको प्रणाम करता हूं, आप सब वक्ताओं को भी प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु श्रद्धेया डॉक्टर स्नेहलता श्रीवास्तव दीदी से अनुरोध करती हूँ कि वे पधारें और आशीर्वचनों से हमें उपकृत करें। आदरणीय अध्यक्षा दीदी। नमस्कार, सभी का सादर अभिनंदन है, वंदन है। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय रविंद्र शुक्ल जी, उत्सव मूर्ति आचार्य आदरणीय देवेंद्र देव जी, वक्ता के रूप में उपस्थित मेरे तीनों अति प्रिय साथीगण, कार्यक्रम की संयोजिका प्रियंका जी, सह संयोजिका सुनीता जी, और इस हिंदी साहित्य भारती के तरंग मंच से जुड़े समस्त भारत और भारती के उपासक मित्रों। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूं इस कार्यक्रम के उन परिकल्पकों को जिन्होंने राष्ट्र वंदन और वर्तमान का अभिनंदन कार्यक्रम की परिकल्पना की। सचमुच हम बहुत ही गौरवान्वित हैं कि वर्तमान में हम वंदनीय साहित्यकारों को इस मंच के माध्यम से विश्व मंच पर प्रस्तुत करने में सफल हो रहे हैं। जीने की तमन्ना है तो बिखरा दो फलक पर, जीने की तमन्ना है तो बिखरा दो फलक पर, पत्थर भी तुमको देखकर परवाज सीख लें। मरना हो तुमको तो कुछ इस तरह मरो, दुनिया तुमसे मरने का अंदाज सीख ले। जी हाँ, ये अंदाजे भैया मेरा नहीं है, ये कहने का अंदाज है हमारे आज के सम्मान मूर्ति आदरणीय देव जी का, जो संस्कार भारती के सह संयोजक हैं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित करवा चुके हैं, और जिन्हें भारत की और अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न संस्थाओं ने विभिन्न अलंकरणों से सम्मानित करके अपने आप को धन्य किया है। संस्कृति, राष्ट्रभाषा, सांस्कृतिक उत्थान, इन सब के प्रति 50 वर्षों से निरंतर साहित्य साधना के लिए समर्पित देव जी को मैं तो केवल एक ही बात उनके लिए बार बार मेरे मन में आ रही है कि मैं उन्हें सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उद्घोषक मानती हूं, और उस उद्घोषक के रूप में आज इस मंच से उन्हें प्रणाम करती हूं। भारत की ज्ञान परंपरा, ऋषि परंपरा, संस्कृति की उदारता, विश्वजनीनता, इन सब के संवाहक बनकर वे आज हमारे युवा पीढ़ी के मार्गदर्शक बन चुके हैं। सामाजिक विडंबनाओं पर आप प्रहार करते हैं, जीवन जीने की कला का प्रशिक्षण देते हैं, समरसता और एकता के पक्षधर बनकर विश्व बंधुत्व के भाव का पोषण करते हैं। मुझे ट्विटर पर उनकी जो चतुष्पदियां पढ़ने को मिलती हैं वे बेहद प्रभावित करती हैं। एक बहुत ही सहज सरल रूप में प्रस्तुत की गई उनकी चतुष्पदी है, धरा गगन के पुत्र हम, बंधु असंख्य अपार। धरा गगन के पुत्र हम, बंधु असंख्य अपार, प्रकृति हमारी सहचरी,
जग विराट परिवार। कहने को इतनी सरल भाषा में छोटी सी पंक्तियां हैं, परंतु उन्होंने मानो इसमें गागर में सागर भर दिया है। उन्होंने इसमें हमारी भारतीय संस्कृति की उदात्तता, विश्व बंधुत्व भाव, प्रकृति का के साथ हमारा पोष्य पोषक भाव, प्रकृति को माता मानने का भाव, पंच विनायकों के पूजन का भाव और विभिन्न जो हमारे लोक विश्वास हैं, उन सबको इसमें समाहित कर लिया है। आपके काव्य में बहुआयामी प्रतिभा हमें परिलक्षित होती है। अभी सबसे पहले हमें आदरणीय अनिल शर्मा जी ने देव साहब के कृतित्व और व्यक्तित्व की बड़ी ही मनोहारी झांकी के दर्शन करवाए थे। सुधीर शर्मा जी ने बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत ही मन को छू गई वो बात मेरे, कि सर्जक, कलाकार या रचनाकार कवि स्वयंभू होता है। उसका वह अपने दुनिया का, अपने संसार का ब्रह्मा होता है। दवे जी के काव्य में तो संपूर्ण भारतीय परिवेश जीवंत हो गया है। मैं जब अभी सुन रही थी और उनका काव्य जब पढ़ती भी हूं, तो मुझे लगता है कि उनके काव्य में पद्माकर जैसा ध्वन्यात्मक ऋतु वर्णन है, तो कहीं दिनकर जैसा ओज और सांस्कृतिक चिंतन है, कहीं कबीर जैसा खरापन और भाषा है। भाषा की दृष्टि से तो हमारे यहाँ 3 लोग विशेष रूप से हिंदी साहित्य में पहचाने जाते हैं, कबीर, सूर और अज्ञेय जी। इन तीनों के ही भाषा के गुण मुझे संवेद रूप में देव जी में दिखाई देते हैं। कहीं माखनलाल जी चतुर्वेदी जैसी उनकी उच्च अभिलाषाएं हैं, कहीं तुलसी जैसी आस्था और समन्वय की भावनाएं हैं, कहीं सूर जैसा माधुर्य और प्रेम है, और कहीं हमें भवानी प्रसाद मिश्र, कभी मुक्तिबोध, कभी नागार्जुन जैसे दर्शन उनके काव्य में हो जाते हैं। सारांश रूप से यह बात है कि आधुनिकता और परंपरा के बीच उन्होंने एक नवीन भारतीयता को उभारा है। जैसा कि अभी क्रांति कनाटे जी बता रही थी कि गीत और गजल के काव्य संग्रहों से वो हमें परिचित करा रही थी। उन्होंने उनके फेसबुक की ओर भी संकेत किया था। तो इस तरह से देव जी ने अपना ऐसा रचना संसार रचा है जिसमें संपूर्ण भारतीय परिवेश एक छोटी सी छोटी घटना से लेकर महापुरुषों के बलिदान, उनका चिंतन, उनका दर्शन, लोक विश्वास, समस्त लोक मानो जीवित हो उठा है। ऐसे ही उत्सव मूर्ति, ऐसे ही सम्मान मूर्ति, ऐसे अनेकों अनेक महाकवियों को अपने में समाहित कर लेने वाले आचार्य देव जी को मैं प्रणाम करती हूँ। और साथ ही समय की सीमा को देखते हुए आप सभी लोगों से एक ही बात का निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी हिंदी साहित्य भारती ने जो राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चिंतन, इन तीनों को प्रखरता के साथ संपूर्ण विश्व में प्रचारित करने का, पुनः भारत को गौरवान्वित करने का बीड़ा उठाया है, उसमें हम सभी अपना सर्वोच्च समर्पित कर सकें, इस तरह से हम आगे बढ़े। आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर अवसर दिया इतनी सुंदर ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने का, उसके लिए मैं आयोजकों की आभारी हूँ। और एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से युवा पीढ़ी का आह्वान करती हूँ कि वे निर्भय होकर आगे बढ़ें, देव जी के काव्य को पढ़ें, उससे प्रेरणा लें और साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि उनकी दिशा और दशा क्या होना चाहिए। अंत में एक बार पुनः मैं सभी आदरणीय महानुभावों को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। समय की सीमा को समझते हुए आप सभी का पुनः पुनः अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। यहाँ उपस्थित सभी अद्वितीय वरेण्य एवं आदृत विद्वत जनों का आभार प्रकट करती हूँ
और 28 तारीख को फिर से हम उपस्थित होंगे। आचार्य जी के महाकाव्य अग्नि ऋचा पर समीक्षात्मक व्याख्या करने का पुनीत प्रयास करेंगे और हिंदी साहित्य भारती के प्रति अतुलनीय प्रेम के लिए सभी श्रोताओं और दर्शकों की स्नेहिल उपस्थिति को पुनः प्रणाम करती हूँ। आइए अब कार्यक्रम का समापन कल्याण मंत्र से करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहनाववतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद, जय हिंदी।